नमस्कार दोस्तों, द हिंदी पाठशाला 91 चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं संपूर्ण हिंदी व्याकरण, जिसमें आज की हमारी क्लास नंबर है 56 यानी 56। यानी आज तक हमने कुल 55 क्लासें पढ़ ली है हिंदी व्याकरण की। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिंग परिवर्तन के विशेष नियम। यानी ऐसे कौन से नियम है जिसके तहत लिंग का परिवर्तन किया जाता है, यानी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना दिए जाते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देर के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो इस क्लास में दोस्तों हम लिंग परिवर्तन के विशेष नियम पढ़ेंगे, जिसमें पहला हमारा जो नियम है वो है शब्दांत अ। शब्दांत अ के स्थान पर आ जोड़कर, शब्दांत अ जो है उसके स्थान पर आ जोड़कर स्त्रीलिंग बना दिया जाता है। यह है पहला नियम। यानी जो शब्दांत अ जो है उसके स्थान पर आ जोड़कर कैसे स्त्रीलिंग बना दिया जाता है, तो देखिए हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे शब्द है सूत, अब इसको बना दिया सूता, यानी अ की जगह आ जोड़ दिया। उसी प्रकार से प्रिय से बना दिया प्रिया, छात्र छात्रा, अनुज का अनुजा, आचार्य का आचार्य, सदस्य से बना गया सदस्या, शिष्य से बना दिया शिष्या, बाल से बना दिया बाला, वृद्ध से बना दिया वृद्धा, शूद्र से बना दिया शूद्रा। अब कैसे बनाया? क्योंकि इन सब के अंदर पीछे, सबके जो पीछे हैं वो था अ। क्या था? अ। यानी शब्दांत के अंत में क्या था? अ था, और उसके स्थान पर हमने क्या किया है? इस अ के स्थान पर हमने आ लगा दिया। तो दोस्तों अ के स्थान पर आ लगाने से पुल्लिंग से जो वो शब्दांत था वो क्या बन गया? स्त्रीलिंग बन गया। अब इसी प्रकार आगे देखिए दोस्तों, नियम नंबर 2। अब नियम नंबर 2 में क्या है कि शब्दांत अ या आ, शब्दांत अ या आ के स्थान पर ई जोड़कर, शब्दांत अ या आ के स्थान पर ई जोड़कर स्त्रीलिंग बना दिया जाता है। अब शब्दांत अ है या चाहे आ है, उसके स्थान पर ई जोड़कर स्त्रीलिंग बना दिया जाता है पुल्लिंग से। कैसे? तो देखिए उदाहरण से समझते हैं। शब्द है बेटा, अब बेटा यानी आ की ध्वनि है, तो इस आ की जगह ई लगा दी तो बन गया बेटी। उसी प्रकार से चाचा में ई लगा दी तो चाची। ऐसे ही पुत्र, अब पुत्र में अ है तो अ की जगह ई लगा दी पुत्री। लड़का, अब का, ये का में क्या है? आ है, तो आ की जगह ई लगा दी, यानी आ की जगह क्या लगा दी? ई, तो बन गया लड़की। उसी प्रकार से काका से बन गया काकी, यानी यहाँ आ था और यहाँ क्या है? ई है, यानी आ या अ या आ की जगह क्या लगा दी? ई, तो बहुत ये स्त्रीलिंग बन गया। उसी प्रकार से बकरा में ई लगाते बकरी बन गया। उसी प्रकार से भतीजा भतीजी बन गया। कबूतर से कबूतरी बन गया। दादा का दादी हो गया। मुर्गा का मुर्गी हो गया। यानी जहाँ अ या आ था उसको हटाकर हमने क्या किया? दीर्घ ई लगा दी, तो वो बन गया स्त्रीलिंग शब्द। अब आगे देखिए दोस्तों, नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 है शब्दांत अ या आ के स्थान पर इया जोड़कर स्त्रीलिंग बना दिया जाता है। यानी शब्दांत तो वही है अ या आ, उसके स्थान पर इया जोड़कर भी स्त्रीलिंग बना दिया जाता है। कैसे? तो देखिए उदाहरण। शब्दांत था कुत्ता, अब ता में क्या है? ता में है आ, इस आ की जगह हमने क्या किया? इया लगा दिया। क्या लगा दिया? इया लगा दिया, तो बन गया कुतिया। उसी प्रकार से डिब्बा की जगह इया लगाने से डिबिया, गुड्डा की जगह इया लगाने से गुडिया, बेटा में इया लगाने से बिटिया, बुढ़ा में आ की जगह इया लगाने से बुढ़िया हो गया, लोटा में इया लगाने से लुटिया हो गया, चिड़ा में इया लगा दिया तो चिड़िया हो गया, और बंदर में इया लगा दिया तो बंदरिया हो गया। यानी इन सारे शब्दों के अंदर पीछे क्या था? आ था। ठीक है, इस आ की जगह हमने क्या किया? इया लगा दिया, और इया लगाने से क्या बन गया? स्त्रीलिंग बन गया। तो ये दोस्तों पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन गया है तीसरा नियम। अब आगे देखते हैं चौथा नियम। नियम नंबर 4।
नियम नंबर 4 है कि कुछ पुल्लिंग शब्दों के साथ बिना किसी परिवर्तन के नी जोड़कर स्त्रीलिंग बना दिया जाता है। यानी कुछ जो पुल्लिंग के शब्द है उनके साथ बिना कोई परिवर्तन के सीधा सा नी लगाएंगे, क्या लगा देंगे, सीधा सा नी लगाकर स्त्रीलिंग बना दिया जाता है। जैसे कि देखिए उदाहरण, शब्द है जाट, इसमें नी लगा दिया, पीछे कोई परिवर्तन नहीं किए बिना नी लगा दिया, जाटनी बन गया। उसी प्रकार से मोर में नी लगाने से मोरनी बन गया, भील में नी लगा दिया तो भीलनी बन गया, शेर में नी लगाने से शेरनी बन गया, चोर में नी लगा दी चोरनी बन गया, रिच में नी लगा दी रिचनी बन गया, ऊंट में नी लगाने से ऊँटनी बन गया, और सिंह से नी लगाने से सिंहनी बन गया। तो ये जो कुछ शब्द थे जिनके पीछे सिर्फ नी लगाने से वो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन गए। अब अगला नियम देखिए दोस्तों, नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 है कि शब्दांश अ के स्थान पर आनी जोड़कर स्त्रीलिंग बना दिया जाता है। अब कुछ शब्दांश है जिनमें अ के स्थान पर क्या करना है, आनी जोड़ना है और फिर उसको क्या बनाना है, स्त्रीलिंग बनाना है। देखिए उदाहरण, शब्द है सेठ, अब ठ के अंदर क्या है, अ, और हमें क्या करना है, आनी लगाना है, तो ये बन गया सेठानी। उसी प्रकार से देवर से बन गया देवरानी, आनी लगा दिया। पंडित से पंडितानी, नौकर से नौकरानी। तो इन सारे शब्दों के अंदर अ की जगह हमने क्या किया है, आनी लगा दिया, अ की जगह आनी लगा दिया। नौकर तो नौकरानी, नौकरानी आनी हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से मुगल से बन गया मुगलानी, मास्टर से मास्टरनी, जेठ से जेठानी। इस प्रकार से शब्दांश अ के स्थान पर आनी जोड़कर स्त्रीलिंग बना दिया जाता है। अब अगला नियम देखिए दोस्तों, नियम नंबर 6। नियम नंबर 6 है कि पुल्लिंग शब्द के अंतिम स्वर के स्थान पर, पुल्लिंग शब्द का जो अंतिम स्वर है उसके स्थान पर क्या करना है, आइन जोड़कर स्त्रीलिंग बना दिया जाता है। यानी पुल्लिंग शब्द के अंतिम स्वर के स्थान पर हमें आने जोड़कर स्त्रीलिंग बना दिया जाता है। जैसे कि देखिए, शब्द है शुक्ल, इसमें हमने क्या किया, आइन जोड़ दिया, अंतिम स्वर के स्थान पर आइन जोड़ दिया तो शुक्लाइन हो गया। पंडित से पंडिताइन हो गया, गुरु से गुरुआइन हो गया, ठाकुर से ठकुराइन हो गया, बाबू से बबुआइन हो गया, दुबे से दुबाइन हो गया, लाला से ललाइन हो गया, और पंडा से पंडाइन हो गया। इस प्रकार से भी पुल्लिंग शब्द के अंतिम स्वर के स्थान पर आइन जोड़कर भी स्त्रीलिंग बना दिया जाता है। अब देखिए अगला नियम, नियम नंबर 7। नियम नंबर 7 है कि पुल्लिंग शब्द के अंतिम स्वर के स्थान पर, अब पुल्लिंग शब्द के अंतिम स्वर के स्थान पर हमें क्या करना है, इन प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग बना दिया जाता है। पुल्लिंग शब्द जो है उसके अंतिम स्वर के स्थान पर हमें क्या करना है, इन प्रत्यय जोड़ना है। कौन सा प्रत्यय, इन प्रत्यय, और इन प्रत्यय जोड़ने से भी स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। जैसे कि देखिए, शब्द है लुहार, इसमें इन प्रत्यय जुड़ा तो बन गया लुहारिन। शब्द है हलवाई, और हलवाई में इन प्रत्यय जुड़ने से बना हलवाइन। शब्द नाती में इन प्रत्यय जुड़ा तो नातिन बन गया। कुम्हार में इन प्रत्यय जुड़ने से कुम्हारिन बन गया। बाघ में जब इन प्रत्यय जुड़ा तो बन गया बाघिन। नाग में इन प्रत्यय जुड़ने से नागिन बन गया, और नाई में इन प्रत्यय जुड़ने से नाइन। इसी प्रकार से पुजारी शब्द में इन प्रत्यय जुड़ा तो बन गया पुजारीन। यानी कि पुल्लिंग के शब्द के जो अंतिम स्वर के स्थान पर हमें क्या करना है, इन प्रत्यय जोड़कर भी स्त्रीलिंग शब्द बना दिए जाते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला नियम, नियम नंबर 8। नियम नंबर 8 है कि पुल्लिंग शब्द के अंत में, पुल्लिंग शब्द के अंत में इका प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग बना दिया जाता है। अब पुल्लिंग शब्द जो है उसके अंत में इका, कौन सा, इका प्रत्यय जोड़कर भी हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे, जैसे शब्द है नायक, नायक में इका प्रत्यय जुड़ने से बन जाता है नायिका। उसी प्रकार से लेखक शब्द में इका प्रत्यय जुड़ने से लेखिका। अध्यापक में इका प्रत्यय जुड़ने से अध्यापिका। गायक में इका प्रत्यय जुड़ने से गायिका। पाठक शब्द में इका प्रत्यय जुड़ने से पाठिका बन गया। उपदेशक में इका प्रत्यय जुड़ने से उपदेशिका। सेवक शब्द में इका प्रत्यय जुड़ने से सेविका, और बालक में जब इका प्रत्यय जुड़ा तो बन गया बालिका।
इसी प्रकार से दोस्तों अगला नियम देखिए, नियम नंबर 9। नियम नंबर 9 है कि शब्दांत वान या मान, शब्दार्थ वान या मान के स्थान पर क्रमशः वति या मति जोड़कर स्त्रीलिंग बना दिया जाता है। यानी शब्दार्थ वान या फिर मान, वान या मान जो है इनके स्थान पर हमें क्या करना है, वान के स्थान पर तो हम जोड़ते वति और मान के स्थान पर जोड़ते मति, तो वो स्त्रीलिंग बन जाएंगे। कैसे, देखिए उदाहरण, धनवान, इस वान की जगह हमने जोड़ दिया वती तो धनवती स्त्रीलिंग बन गया। भगवान, जब वान हटा के हमने वती लगा दिया तो भगवती बन गया। उसी प्रकार से रूपवान में वती लगाने से रूपवती बन गया। ज्ञानवान, इस वान की जगह वती लगाने से ज्ञानवती बन गया। गुणवान में वती लगाने से गुणवती, और श्रीमान में मति लगाने से मान की जगह मति तो वो बन गया श्रीमती, यानी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन गया। वान या मान की जगह वती या मति लगाने से भी स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। अब अगला नियम, नियम नंबर 10। नियम नंबर 10 है कि पुल्लिंग के अंत में प्रयुक्त जो ई है, पुल्लिंग के अंत में प्रयुक्त किया है ई, दीर्घ ई, उसके स्थान पर हमें इनी लगानी है और इनी जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बना दिया जाता है। यानी दीर्घ ई की जगह हमें क्या करना है, इनी लगाना है, तो वो बन जाएगा स्त्रीलिंग पुल्लिंग से। जैसे कि शब्द है सन्यासी, अब सी के अंदर हमें दीर्घ ई दिखती है और इसकी जगह हमें इनी लगानी है, तो वो बन गया सन्यासिनी। उसी प्रकार से तपस्वी की जगह तपस्विनी, हितकारी से हितकारिणी, एकाकी से एकाकिनी, यानी यहाँ जो ई थी उसके स्थान पर हमने क्या किया है, इनी लगा दी, वो स्त्रीलिंग बन गया। वैसे देखिए मानी, मानी में ई हटाकर हमने इनी लगा दी तो मानिनी। स्वामी में ई हटाकर इनी लगा दी तो स्वामिनी। परोपकार में इनी लगाने से परोपकारिणी, और यशस्वी में इनी लगाने से यशस्विनी बन गया। अब अगला नियम देखिए दोस्तों, नियम नंबर 11। पुल्लिंग शब्द के अंत में प्रयुक्त ता, पुल्लिंग के अंत में कौन सा शब्द है, ता, उसके स्थान पर हमें लगाना है त्रि। ठीक है, पुल्लिंग शब्द के अंत में प्रयुक्त जो ता है उसके स्थान पर त्रि जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बना दिया जाता है। जैसे कि देखिए शब्द नेता, अब पीछे क्या है, ता है, हमें ता की जगह क्या करना है, हमें ता की जगह त्रि लगाना है, तो बन जाएगा स्त्रीलिंग। नेता से नेत्री, दाता से दात्री, अभिनेता से अभिनेत्री, रचयिता से रचयित्री, कर्ता से कर्ती, दाता से दात्री, ठीक है, वक्ता से वक्त्री, भ्राता से भ्रात्री। तो इस प्रकार से ता के स्थान पर त्रि लगाने से भी स्त्रीलिंग शब्द बना दिए जाते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला नियम, नियम नंबर 12। नियम नंबर 12 है सदैव पुल्लिंग शब्दों के साथ मादा जोड़कर और सदैव स्त्रीलिंग शब्दों के साथ नर जोड़कर लिंग परिवर्तन कर दिया जाता है। यानी पुल्लिंग शब्दों के साथ तो हमें क्या करना है, जो पुल्लिंग के शब्द है, कौन से शब्द, पुल्लिंग के शब्द, उनके साथ हमें जोड़ना है मादा, तो वो बन जाएगा स्त्रीलिंग। उसी प्रकार के जो स्त्रीलिंग के शब्द हैं उन स्त्रीलिंग शब्दों के साथ हमें क्या करना है, जोड़ना है नर, तो वो बन जाएगा पुल्लिंग। देखिए कैसे, ये है उदाहरण, शब्द है कौवा, कौवा में हमने जोड़ दिया मादा तो बन गया मादा कौवा, यानी नर से ये नारी बन गया। उसी प्रकार से मच्छर में मादा जोड़ने से मादा मच्छर, बाज में मादा जोड़ने से मादा बाज, खरगोश नर है तो मादा खरगोश हो गया स्त्रीलिंग। उसी प्रकार से तोता नर है तो मादा तोता, ये स्त्रीलिंग हो गया। वैसे देखिए दोस्तों, छिपकली मादा छिपकली, लोमड़ी मादा लोमड़ी, मक्खी मादा मक्खी, कोयल मादा कोयल, तितली मादा तितली। इसी प्रकार से आप मादा की जगह नर लगाकर भी लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं और हम कल पढ़ेंगे वचन। ठीक है, कल की क्लास में हम वचन पढ़ेंगे। तो दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताएं, हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।